तुलसीदास रघुवर छवि बनिया बहुत सुंदर है। देखिए माताओं, भगवान राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम की भूमिका निभाई। यानी राम का जो चरित्र है वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए धारण करने योग्य है। भगवान ने अपने चरित्र के माध्यम से सबको बताया कि पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, एक पिता का पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य है, भाई का भाई के प्रति क्या कर्तव्य है, मित्र का मित्र के प्रति क्या कर्तव्य है, इस प्रकार से स्वामी का सखा के प्रति, सेवक के प्रति क्या कर्तव्य है, प्रजा का राजा के प्रति और राजा का प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य है, सभी संबंधों के उन्होंने विश्लेषण करके अपने जीवन के माध्यम से मर्यादित करके बताया। तो भगवान राम का जो जीवन पथ है, जीवन चरित्र है, हर मनुष्य को उसी के अनुसार अनुसरण करना चाहिए, अनुकरणीय है, श्लाघनीय है, सबको हृदय के अंदर ध्यान करनी होती है। भगवान कृष्ण की जो कथा है, उनका जो जीवन है वो हमारे हृदय के अंदर चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि हृदय के अंदर मन है, हृदय है। इस पर भगवान का बैठेंगे आकर के जब उसके अंदर अभिमान नहीं होगा। भागवत में जो कंस आदि है, कंस कौन है? कंस है अभिमान। और भागवत में अनेक जो दैत्यों का वर्णन है, चाहे वो पूतना हो, बकासुर हो, बकाधासुर हो, जो भी जितने भी है, कालिया नाग हो, वो सब कौन है? वो अभिमान के सम्मिलित है। जब मनुष्य के अंदर अभिमान आ जाता है, उसका काम बढ़ जाता है, क्रोध बढ़ जाता है, मद बढ़ जाता है, मान इच्छा बढ़ जाती है, मत्सर बढ़ जाता है। यही भागवत के अंदर सारे के सारे दुष्ट है, दैत्य है, जो हम सब के ऊपर विद्यमान है। जब अभिमान खत्म हो जाता है तो भगवान आकर के हृदय कमल पर बैठ जाते हैं। इसलिए भागवत की जो कथा है वो सबके हृदय में चलने वाली प्रक्रिया है। और भगवान राम का जो सीधा चरित्र है वो सबको उसी अनुसार अवगाहन करना चाहिए, धारण करना चाहिए, सबको उसके अनुसार आचरण में लाना चाहिए। भगवान रामचंद्र जी बहुत ही सरल, यानी भोले, मन भावने हैं। जो भी सब भाई कुमारावस्था में 5 वर्ष के हुए, उनको कुलगुरु वशिष्ठ जी के पास में पढ़ने के लिए भेजा गया। भय कुमार जब सब भ्राता, दिन ढले हो गुरु कुमारा। गुरुकुल में पठन रघुराई, अलपकार किया सगुआई। जाति सहज श्वास सुधि जाई, सोहर पढ़े को भाई। 5 वर्ष के अवस्थाने पर देखिए, ब्राह्मण बालक हो, क्षत्रिय हो, पहले सब जितने भी बालक होते थे, पढ़ने के जाने से पहले उनको जनेऊ दिलवाई जाती थी। गुरु के गृह में जाने पर उनका जो है ये संस्कार किया जाता था। भगवान राम को, चारों भाइयों को भी इसी प्रकार से यज्ञों को भी दिलवाई गई। वशिष्ठ जी ने उनको गुरु मंत्र दिया और उसके बाद में उन्होंने
बहुत थोड़े समय के अंदर ही सब प्रकार की विद्याओं को जान लिया। पहले जो आश्रम होते थे गुरु जी के, वहां पर सब तरह की विद्या सिखाई जाती थी। हर बालक को कौन बालक है, किस श्रेणी का है, जैसे ब्राह्मण बालक है तो वेद वेदांत का विशेष ज्ञान करवाया जाता था। क्षत्रिय बालक है उनको वेद वेदांत के साथ साथ में सब प्रकार की कलाओं का, शस्त्र कलाओं का भी। बड़े बालक है या और कोई बालक है जो उस काम का जानकार हो, उन सब कलाओं को, उन सब विद्याओं को उनको दिया जाता था। भगवान ने चारों वेदों का स्वाभाविक ही अध्ययन कर लिया, क्योंकि वे उनके अंदर से निकले हुए हैं। सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र सब के सब उन्होंने बहुत थोड़े समय में प्राप्त कर लिए। और सरकार चारों भाई जो है थोड़े समय में ही सब विद्या अध्ययन करके वापस अपने पिता जो है दशरथ जी के पास में आ गए। व्यापक अकल अनीह अज निर्गुण नाम रूप भगत के गुणाना विधि करत चरित बनो। यह सब चरित कहाँ मैं गाई, भागल कथा सुनऊ मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई बिन शुभ आश्रम जानी। जय जप जग योग मुनि करही, अतिमानी जसुबाहुनि धरही। देखत जग सागर धामहि, करे उद्धव मुनि सुखवावहि। कल मैंने आपको बताया था उस समय रावण कुंभकर्ण आदि जो है उनका संपूर्ण पृथ्वी पर अत्याचार कर रहा था। रावण और उसके जो निशाचर है वो सब जगह व्याप्त हो गए थे। जहां पर भी कोई ऋषि मुनि यज्ञ हवन आदि करते थे, तपस्या करते थे, वे जाकर के यज्ञ को खंडित कर देते थे, भंग कर देते थे, घी पी जाते थे, ऋषियों को मार देते थे, अनेक प्रकार के उपद्रव करते थे। विश्वामित्र जी बहुत बड़े ऋषि थे और वे यज्ञनिष्ठ थे। जब भी लोग यज्ञादि कर्म करते थे तो जो निशाचर है, मारीच, सुबाहु, ये सब के सब अनेक और दैत्य जो है आकर के उनके यज्ञ को भंग कर देते थे। विश्वामित्र जी के मन में बड़ी चिंता हुई कि भगवान के बिना अवतार धारण किए इन निशाचरों की मृत्यु संभव नहीं है। और तभी उन्होंने ध्यान दिया कि भगवान का कभी पृथ्वी के ऊपर अवतरण होगा, तब भगवान पृथ्वी पर आएंगे। और जैसे उन्होंने ध्यान लगाया उनको पता चल गया कि भगवान का अवतार हो चुका है। भगवान जो है शकुन रूप के अंदर राजा दशरथ के यहाँ पर पुत्र रूप में आ गए हैं। यह जानते ही विश्वामित्र जी उसी समय जो है अपनी तपोभूमि से चल करके अयोध्या के लिए चल पड़े और वे अयोध्या में पहुंच गए। वहां पर आकर के उन्होंने द्वारपाल से कहा कि जाकर के अपने महाराज से कहो कि विश्वामित्र आए हैं। और जैसे ही राजा दशरथ ने मुनि का आगमन सुना, वे अपने विद्वानों को लेकर के मिलने के लिए स्वयं दरवाजे के ऊपर राजा दशरथ आए हैं और मुनि को ससम्मान लेकर के जाकर के उन्होंने राज सिंहासन के ऊपर बैठा दिया है। उसके बाद में विश्वामित्र जी के चरण को धोया गया है, उनकी पूजा की गई है। देखिए गुरु की भी और ब्राह्मण की भी जो भी कोई पूजनीय हो उनकी पूजा भी वैसे ही की जाती है जैसे हम भगवान की पूजा यहाँ कर रहे हैं ना। तो भगवान को क्या कहते हैं? भगवान के हाथ धुलवाते हैं पंडित जी, पाद्योपाद्यं समर्पयामि, हस्त्योदकं समर्पयामि, आचमनीयं समर्पयामि, पुनाचमनीयं समर्पयामि। ये सब वही विधि है। स्नान आदि करवाते हैं, भोजन करवाते हैं, क्योंकि कोई भी अतिथि आता है
सम्मानित व्यक्ति आता है, ऐसे नहीं कि आते उसे पीछे पड़ जाए, कैसे आए, क्या बात है, पहले उनको आराम करने देना चाहिए। स्नान आदि करके विश्वामित्र जी फलाहार करके भोजन करके जब बैठ गए, तब सारे के सारे ब्राह्मण लोग राजा दशरथ ने कहा कि आज हमारा बड़ा सौभाग्य है, आप साक्षात ईश्वर स्वरूप ही है। देखिए, जो संत पुरुष होते हैं उनका आगमन ऐसा ही होता है जैसे भगवान, क्योंकि भगवान को हमने देखा नहीं है, इसलिए नमो नारायण बोलते हैं ना। साधु के पास में हम जाते हैं, उनसे क्या कहते हैं, नमो नारायण, यानी आप ही नारायण है, ऐसा हमारे अंदर भाव है, उनके प्रति आदर है। इसलिए अब विश्वामित्र जी खा पी करके आराम से बैठ गए। तब उन्होंने राजा दशरथ ने कहा कि भगवान, हे मुनि, आपने बड़ी कृपा की, मैं आपकी क्या सेवा करूं, आपका कैसे सौभाग्य हुआ है, कहिए, मैं पूरी करूंगा। तब मन हर से बचन कहराओ, मुनि कृपान नहीं गाओ, किन कारण आगमन तुम्हारा, कहूं सो करत लाव तुम्हारा। विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राजन, असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाकर आया हूँ रघुकोही, अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर मधुरे हो सदा। हे राजा, आज मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया हूँ। हम लोग जब वन के अंदर यज्ञ हवन आदि करते हैं, उस समय निशाचर लोग आकर के हमारे यज्ञ को भंग कर देते हैं। इसलिए हे राजन, मैं तुम्हारे पुत्र राम और लक्ष्मण को यज्ञ की रक्षा के लिए लेने के लिए आया हूँ। देव मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुमको इनके अति कल्याण। ऐसा सुनते ही राजा दशरथ की आंखों में आंसू आ गए। वे कहने लगे, भगवान, हे महामुनि, मेरे चौथी अवस्था में पुत्र पैदा हुआ है। राम और लक्ष्मण जो है मेरी दोनों आंखें हैं। हे भगवान, हे महामुनि, यदि आप कहें तो मैं स्वयं आपके साथ चलूं, सारी सेना लेकर के आप चले जाइए, लेकिन मेरे से मेरे दोनों आंखों को मत मांगिए। ऐसा सुनते ही विश्वामित्र जी क्रोधित हो गए। सुनी राजा अति अप्रिय वाणी, राजा की वाणी सुन करके विश्वामित्र जी जब नाराज होने लगे, तब वशिष्ठ जी ने उनको कहा कि हे राजा, तुम्हारे जो दोनों पुत्र हैं इनको विश्वामित्र जी के साथ में भेज दीजिए, क्योंकि विश्वामित्र जी के साथ जाने पर तुम्हारे पुत्रों का कल्याण होगा। इसलिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम दोनों पुत्रों को और इस प्रकार से भेज दीजिए। राजा दशरथ को जब वशिष्ठ ने समझाया तो उनकी समझ में आ गया। राजा दशरथ को समझाया, राम लखन का भला बताया, वीर मोह रूह धारी, लखन राम ऋषि संग सुधारी। उसी समय राजा दशरथ ने राम और लक्ष्मण को बुलाया और बुला करके उनको समझाया कि हे मित्रों, तुम्हें विश्वामित्र जी के साथ में जाना है, उनके यज्ञ की रक्षा करनी है। राम और लक्ष्मण हर्षित होकर के, प्रसन्न होकर के अपनी माताओं के चरण दबा करके उनसे आज्ञा लेकर के, और वीर जो स्वरूप होता है कंधे पर के और धनुष है,
तुड़ीर है, तुड़ दरकस है, उसके अंदर अनेक प्रकार के बाण लगे हुए हैं और कमर पर फेंटा बांधा हुआ है और वीर मोहनी को धारण करके भगवान राम और लक्ष्मण जो है दशरथ जी के पास आकर के आज्ञा दे करके विश्वामित्र जी के साथ चल पड़े हैं। सोपे भूप ऋषि सुत बहुविधि ने असीस, जननी भवन गए प्रभु चले आए पद सी। पुरुष सिंह दौबी हर्ष चले मुनि भय हरण, कृपा सिंधु मणि भी अखिल विश्व कारण करण। दोनों भाई ऐसे हैं जैसे पुरुषों में कोई सिंह हो, सिंह के समान है। और ये दोनों भाई ऋषियों का भय हरण करने के लिए, उनको आनंद करने के लिए चल पड़े हैं। अरुणयन गोरे बाहु विशाला, नील जल जनु श्याम तमाला। कटपट कीलक से परमाथा, उचिर चाप सायग दोहा। भगवान के नेत्र लाल लाल है, चौड़ी छाती है, विशाल भुजाएं हैं, नील कमल और कमाल विकसित श्यामल शरीर है, कस्बे पर पीतांबर धारण हुए हैं। एक श्याम वर्ण है भगवान का, एक गौर वर्ण है लक्ष्मण। दोनों भाई परम सुंदर है। विश्वामित्र जी को तो महान निधि की प्राप्ति होती है। और चले शांत मुनि दीन दिखाई, सुनि ताड़िका क्रोध करि आई। जैसे भी अयोध्या नगर को पार करके और जहाँ पर तपोभूमि है, विशाल वन है, जैसे ही वनों के अंदर और विश्वामित्र जी ने भगवान राम लक्ष्मण के साथ में प्रवेश किया, उसी समय मनुष्य की गंध सुन करके और बाढ़ नाम के ब्राह्मण थी। अब हम रामलीला कहते हैं क्या? रामलीला में हम ताड़ आती है तो क्या कहती है? ताड़ वन में रहती हूँ, ताड़ पर मेरा नाम और ऋषि मुनियों को खाती हूँ, यही है मेरा काम। ये वही ताड़ का है। और ताड़ का उसी समय क्रोध करके खाने के लिए राम लक्ष्मण को दौड़ पड़ी, लेकिन एक ही बाण में भगवान ने और उसका प्राण हरण कर लिया। और भगवान के प्राण हरण करने से वह ताड़ का जो दुष्टा थी सीधी भगवान के लोग को चली गई। और उसके बाद में तपोभूमि में आकर के भगवान जो है उन्होंने विश्वामित्र से कहा कि आप निशंक होकर के बिना किसी भय के अपने यज्ञ भवन की तैयारी कीजिए और लीडर होकर के यज्ञ जाने का कह रहे। और भगवान राम और लक्ष्मण जो है वीर वेश के अंदर, वीर वेश में यानी अपने घोड़े को नीचे लगा करके, जैसे सीमा पर हमारे सैनिक हर समय हाथ के अंदर बंदूक लेकर तैयार रहते हैं कि कोई भी दुष्ट आएगा उसको मार देंगे, वैसे ही भगवान भी हाथ में तीर और उस पर हाथ में धनुष, उस पर तीर चढ़ा करके एकदम और तैयार होकर के बैठ गए। और जैसे ही रथ के अग्नि के अंदर घी डाला जाने लग गया, हवन प्रारंभ हो गया, आहुति दी जाने लग गई। पावन सरसुबाह गुनि मारा, अनुत निशाचर कटक शंगारा। सुनि मारी चल निशाचर क्रोधी, निसहाय धावा मुनि द्रोही। जैसे ही वातावरण के अंदर अग्नि के अंदर घी पड़ने लगे, रथ की सुगंध फैल गई, उसी समय मारीच सुबाहु हजारों आओ दुष्ट दैत्यों को लेकर उन्होंने धावा बोल दिया। भगवान ने और उस सामने के सारे जितने भी राक्षस थे, जितने भी दैत्य थे, उन सबको अपने बाणों से मार करके वहीं पर समाप्त कर दिया। और भगवान ने क्या किया? जो मारीच था उसको बिना प्राण मारा
फड़ सकेंगे। जो बाण होता ना तीर आगे नुकीला होता है, यानी वो छाप घुस जाता है, लेकिन भगवान ने एक बिना फड़ मारा, जिसके आगे नुकीला नहीं था, केवल बाण था, उसको मारा। तो मारी जो है कई कोस दूर जाकर उठा कर बाण ले गया और उसको दूर पटक दिया। इस प्रकार से सुबाहु आदि जितने भी राक्षस थे सबको भगवान ने मार करके समाप्त कर दिया। और ऋषि ने बहुत ही आनंद पूर्वक जो है अपना यज्ञ संपूर्ण किया और भगवान की जय जयकार करने लगे। बोले भगवान श्री रामचंद्र की। भिखारी सारी दुनिया भिखारी सारी दुनिया पुजारी सारी दुनिया द्वारे से उसके जाके कोई भी पुकारता, उसके कोई भी पुकारता, परम पाते अपनी भविष्य उबारता, परम पाते अपनी भविष्य उबारता। ऐसे दीनानाथ दे बलहारी सारी दुनिया, ऐसे दीनानाथ दे बलहारी सारी दुनिया। दाता तेरा भिखारी सारी दुनिया, दाता तेरा। का जीवन प्यारी कर ले विचार तू, गोविंद का जीवन प्यारी कर ले विचार तू। प्यारे प्रभु को अपने मन में निहार तू, प्यारे प्रभु को अपने मन में निहार तू। बिना हरि नाम के दुखियारी सारी दुनिया, बिना हरि नाम के दुखियारी सारी दुनिया। दाता तेरा भिखारी सारी दुनिया, दाता तेरा। सारी दुनिया, दाता तेरा भिखारी सारी दुनिया, दाता तेरा। नाम का प्रकाश जब अंदर समाएगा, नाम का प्रकाश अंदर समाएगा। प्यारे श्री राम का तो दर्शन पाएगा, प्यारे श्री राम का तो दर्शन पाएगा।
ज्योतिष जिसकी है उजियारी सारी दुनिया सारा देगा दिखाई सारी दुनिया सारा देगा। बोलो प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय। भगवान ने यज्ञ पूर्ण किया है। समस्त ऋषियों ने भगवान को अनेक प्रकार से आशीर्वाद दिया है। भगति है बहु कथा पुराना कहे प्रजनती प्रभु जाना। वहां पर ऋषियों ने भगवान राम लक्ष्मण को अनेक प्रकार की सब कथाएं सुनाई। भगवान सब कुछ जानने वाले हैं और इस प्रकार से बहुत ही चारों ओर आनंद हो गया। तब मुनि सागर कहा बुझाई चरित एक प्रभु देखहु जाई। उसके बाद विश्वामित्र जी ने और भगवान राम से कहा कि हे राम, देखिए जब अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम का जन्म हुआ उसी समय उनकी जो सदा अर्धांगिनी है, जो उनकी सहचरी है, जो उनकी शक्ति है, माँ भगवती महालक्ष्मी, उन्होंने उसी समय जनकपुर में उतार धारण किया था और वे भी अब उम्र से बढ़ करके नवयुवती हो गई थी। राजा जनक ने उनके विवाह के लिए एक बहुत विशाल स्वयंवर की रचना की थी। उस समय जितने भी बड़े बड़े राजा पृथ्वी पर थे उन सबको इसके लिए निमंत्रण भेजा गया था कि वे जानकी के उस विवाह के अंदर आए। और ये ऐसा जो निमंत्रण है वह विश्वामित्र जी को भेजा गया था। धर्म सुजर सुनी रघुकुल लाला हर्ष चले मुनि वर देखा। आस में यदि मगमाई भगवत जीव जन प्रेरणाई। पूछा मुनि सिला प्रभु देवी सकल कथा मुनि कहा विशेषी। गोतम नारी साप बस उपल देह धरि धी। शरण कमल रज जावती कृपा करो रघुबीर। विश्वामित्र जी के पास भी वो निमंत्रण आया था। विश्वामित्र ने कहा कि हे राम, हे लक्ष्मण, जनकपुरी की राजकुमारी जिनका नाम जानकी है उनके विवाह के लिए स्वयंवर की रचना की गई है और मेरी इच्छा है कि तुम दोनों वहां पर मेरे साथ चलो और चल करके वो जो कुरुक्षेत्र वहां पर हो रहा है उसको देखो। गुरु की आज्ञा मान करके भगवान राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ जो है चल पड़े। चलते चलते अचानक एक ऐसा स्थान आया जहां चारों तरफ अपरिमित शांति थी। न कोई पशु, न कोई पक्षी, न कोई आवाज। आश्रम वहां पर एक आश्रम बना हुआ था जो सुनसान था। केवल हवा के झोंके चल रहे थे और उस आश्रम के पास में एक लंबी सीता खड़ी हुई थी। देखिए भगवान सब कुछ जानने वाले हैं, लेकिन उन्होंने गुरु विश्वामित्र से पूछा कि हे भगवान, इस संपूर्ण स्थान के अंदर इतनी शांति क्यों है और यहाँ पर ये कौन, ये शिला जो है कैसे खड़ी हुई है, आप मुझे बताइए। विश्वामित्र जानते थे कि ये स्वयं साक्षात परमात्मा है, लेकिन फिर भी उन्होंने सारी की सारी बातें बताई कि हे राम, ये है गौतम की पत्नी जो है अहिल्या है। ये कथा है, एक बार क्या हुआ, अहिल्या बहुत सुंदर थी और गौतम ऋषि बहुत बड़े तपस्वी थे। एक बार प्रातः काल का समय था, सूर्य उदय नहीं हुआ था
तब गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को जो है वो जल लाने के लिए सरोवर के ऊपर पास में जो समुद्र का था वहां पर भेजा। और जैसे ही अहिल्या जल भर के लाने लगी, चंद्रमा की नजर जो है अहिल्या पर पड़ गई। अहिल्या ने चंद्रमा को देखा, चंद्रमा ने अहिल्या को देखा, दोनों आपस के अंदर स्नेह हो गया, एक दूसरे को देखने लगे। यज्ञ का समय, पूजा का समय व्यतीत हो रहा था। तब जो ऋषि गौतम है उनके मन में अचानक क्रोध आ गया। उन्होंने ध्यान करके देखा, उनको पता चला कि उनकी पत्नी जो है वह चंद्रमा की सुंदरता के कारण देर से आई है। क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने पत्नी को शाप दे दिया कि तुम शिला बन जाओ। इसलिए गौतम की जो स्त्री थी वह शिला बन गई थी। जब अहिल्या ने ये श्राप प्राप्त किया तो उसे हाथ जोड़ करके अपने पति की चरण पकड़ लिए। मुझसे अपराध हो गया, अब मेरा उद्धार कैसे होगा? तब गौतम ऋषि ने कहा कि जब भगवान श्री हरि विष्णु जो है अवतार धारण करके राम के रूप में आएंगे, तब उनके चरण की रज यानी उनके पैरों की जो मिट्टी है उसके स्पर्श से तुम्हारा कल्याण होगा, ऐसा उन्होंने कह दिया था। इसलिए तब से जो अहिल्या है वह शिला बनी हुई भगवान के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राम, अहिल्या तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। और जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने जो चरण है वो उस गौतम की नारी अहिल्या की शिला बनी हुई थी उसे छुआया, और छूते ही अहिल्या जो है वो शिला से सुंदर स्त्री के रूप में प्राप्त हो गई। और भगवान को देख करके उनका अहिल्या का मन प्रसन्न हो गया और हाथ जोड़ करके वह भगवान की और आरती करने लगे, स्तुति करने लगे। सब माताएं मिलकर के भगवान की स्तुति करें, अहिल्या के साथ में हम सब करेंगे। परिषद परिपावन शोभित श्रावण प्रकट भई कर पूज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक शतुक हो कर जोड़ी रही अति प्रेम हरिया पुलक शैया मुरली आवहि बचन कही अतिशय बड़ भागी शरण लागे जुगल रहने जलधार बही पुनि श्राप जो लीना अति भल लीना परम अनुग्रह भागा देखऊ भरि लोचन हरि भव भोजन यही लाभ शंकर जाना विनती प्रभु मोरी मैं अति भोरी नाथन मानहु बरदाना पद कमल करागा रस अनुरागा मन मन मधुर करे पागा। जय पद सुरचरिता परम पुनीता प्रकट भई शिव शीश धरि कोई पद मम कहे पूजत अज मम श्रीधरे कृपाल हरि हे भाति सिधारी कोप नारी बार बार चरण पड़ी दो हरि मन भावा सोमन पावा योग आनंद भरी सुमन शिला प्रकट भई सुंदर नारी महान हाथ जोड़ विनती करे जय अहिल्या ने क्या कहा? हे दीन दयाल अमित शुभ दर्शन करुणा सिंधु सुखारी मैं दीन हूँ नारी अति दुखारी कष्ट धरो में आली सुख धाम निवासी कटे कटे वासी आरती करहु तुम्हारी बेटो भव बंदन दे मन रंजन सर्व
अभय करो जगधारी। अहिया के वचन सुनो, हुए प्रसन्न श्री राम, परम धाम है देवियो, मंगल में सुखधाम। हर्ष प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रवि दया, तुलसीदास सठते भजो, छाड़ी कपट जंजाल। भगवान ऐसे दीन बंधु हैं, बिना किसी कारण के दया करने वाले हैं, अहेतु के हेतु कृपा करने वाले हैं। इसलिए भगवान ने अहिल्या को अपना परम धाम प्रदान कर दिया और अहिल्या जो है वहां से सीधे भगवान के लोक ले गई। चले गुदाम लक्ष्मण मुनि संगा, जग पावन दान सुनो सब कथा सुनाई, जय प्रकार सुर सरी आई। तब प्रभु निखिल समेत नहाए, विद्यान वही दे मन पाए। जैसे भगवान आगे बढ़े उसी समय में जो माँ भगवती गंगा है, पतित पावनी है, वो आ गई। गंगा को देख करके भगवान का मन प्रसन्न हो गया, क्योंकि गंगा भगवान के चरण बिंदुओं से निकली हुई है। तब विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम को गंगा के अवतरण की बात